जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। विद्वेश्वर संहिता 25वां अध्याय। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनीश्वरों, आप लोग धन्य हैं क्योंकि आप भगवान सदाशिव के भक्त हैं। अब मैं संक्षेप में रुद्राक्ष का महात्म्य कहूँगा, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। रुद्राक्ष का महात्म्य पूर्व काल में लोक उपकार के लिए भगवान सदाशिव ने श्री पार्वती जी को सुनाई थी, वही इस समय में आपके सन्मुख वर्णन करूँगा। भगवान सदाशिव ने श्री पार्वती जी से कहा, हे देवी, मैं संसार के हित के लिए रुद्राक्ष का महात्म्य तुम्हारे सन्मुख कहूँगा। मैंने पूर्व काल में हजारों वर्ष तक तपस्या की थी। तपस्या के बीच मुझे कुछ भय सा प्रतीत हुआ, अतः मैंने अपने नेत्र खोल दिए। मेरे नेत्र खोलने की देर थी कि उनमें से अपने आप जल की बूंदें गिरने लगी और मेरे वह आंसू देखते ही देखते देश के कोने कोने में फैल गए। वह आंसू फिर रुद्राक्ष के वृक्षों में परिवर्तित हो गए। यह वृक्ष गौड़ देश से लेकर मथुरा, अयोध्या, काशी, लंका, मलयाचल, सहर्द पर्वत तथा अन्य स्थानों पर उत्पन्न हुए। मेरे आंसुओं में से उत्पन्न होने के कारण इनका महात्म्य अधिक से अधिक बढ़ गया। यहाँ तक कि वेदों ने भी इन वृक्षों की महिमा गाई है। यह विष्णु आदि देवताओं के लिए भी आनंददायक सिद्ध हुए। अतएव इनकी माला सब पापों का नाश करके भक्ति व मुक्ति को देने वाली है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रजन सफ़ेद, लाल और पीले एवं काले रुद्राक्ष अवश्य में धारण करें। चारों वर्णों वालों के लिए मैंने 4 रंग बता दिए हैं, अतः चारों वर्ण वाले इनकी माला अवश्य पहने। रुद्राक्ष भोग तथा मोक्ष का देने वाला है। भगवत नाम जप अन्य मालाओं की अपेक्षा रुद्राक्ष की माला से करना विशेष फलदायक है। गोल, संदिग्ध, मजबूत, मोटा, कांटेदार रुद्राक्ष मनोरथ सिद्ध साधक एवं भक्ति मुक्ति प्रदायक है, किंतु जो रुद्राक्ष कीड़ों द्वारा खाए गए हों, टूटे फूटे हों, कांटों से रहित तथा चपटे हों, उनकी माला धारण न करनी चाहिए। जिन रुद्राक्षों में छेद हो वह उत्तम है, जिनमें मनुष्य छेद करे वे मध्यम है। 550 रुद्राक्षों का मुकुट, 3 लड़ीदार, 308 रुद्राक्षों का यज्ञोपवीत, 101 रुद्राक्ष की माला, 3 रुद्राक्ष शिखा में, 6 कानों में, 11 दोनों कोनियों में तथा दोनों मणिबंधों में, 3 जनाओं में, 5 कटी में। इस प्रकार 1100 रुद्राक्षधारी मानव को सभी देवता प्रणाम करते हैं और उसे शिव समान जानते हैं। भगवान सदाशिव ने कहा, हे पार्वती, यह मेरी आज्ञा है कि सारे वर्ण और सारे आश्रमी स्त्रियां तथा पतित सबको रुद्राक्ष की माला धारण करनी चाहिए। दिन में रुद्राक्ष धारण करने से रात्रि के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और रात्रि में धारण करने से दिन में किए हुए पाप दूर हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, गले में रुद्राक्ष, मस्तिष्क पर त्रिपुंड और मुख से पंचाक्षर मंत्र का जाप करने वाला भक्त मुझे बहुत प्यारा है। वह तो निस्संदेह साधु है और आप द्वारा पूजनीय है। भगवान सदाशिव के सच्चे भक्तों के संबंध में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि यमराज तक ने अपने सेवकों से कह रखा है कि हे मेरे सेवकों, मेरे यमलोक में तुम उन्हीं लोगों को लाओ जिन्होंने कि अपने गले में रुद्राक्ष माला धारण ना कर रखी हो, जिनके मस्तक पर त्रिपुंड न हो, मुख में पंचाक्षरी मंत्र न हो, गले में रुद्राक्ष माला धारण करने वाले, गले ललाट पर त्रिपुंड धारण करने गले तथा जिनके मुख में पंचाक्षरी मंत्र हो, वह सब के सब मेरे पूजनीय हैं। भगवान शंकर ने कहा, हे पार्वती, एक मुखी रुद्राक्ष शिव रूप है। इसके केवल दर्शन से ही ब्रह्म आदि हत्या आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिसके स्थान पर रुद्राक्ष की पूजा होती है उस स्थान पर सदा सदैव लक्ष्मी का वास रहता है। वहाँ पर किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं होता और मनुष्य की सब अभिलाषाएं अपने आप ही पूर्ण हो जाती हैं। 2 मुखी रुद्राक्ष
देवेश के समान सब कामनाओं को सिद्ध करने वाला है। यह लाख गो हत्या के पाप से मुक्ति दिलाता है। 3 मुखी वाला रुद्राक्ष साधन सिद्ध करता है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष ब्रह्म स्वरूप है। उसके केवल दर्शन मात्र से ही नर हत्या निवृत्त हो जाती है। और यह 4 मुख वाला रुद्राक्ष धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों का फल देता है। 5 मुखी रुद्राक्ष रौद्र रूप है। यह कामनाएं पूर्ण करता है तथा मोक्ष प्रदान करता है। 6 मुखी रुद्राक्ष कार्तिक स्वामी का रूप है। इसे दाएं हाथ में बांधने से ब्रह्म हत्या आदि दोष निवृत्त हो जाते हैं। सप्तमुखी रुद्राक्ष को अनंग कहते हैं। इसे धारण करने से धन की प्राप्ति होती है। अष्टमुखी रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव का रूप है। इसके धारण करने से मनुष्य की आयु लंबी होती है और उसे मृत्यु के अनंतर शिव रूप प्राप्त होता है। 9 मुख वाला रुद्राक्ष भैरव तथा कपिल रूप है। इसकी अधिष्ठात्री नव स्वरूपा श्री अम्बा देवी हैं। इसे बाईं बाह पर बांधने से समस्त भैरवों की प्राप्ति होती है। 10 मुखी रुद्राक्ष विष्णु रूप है। इसके धारण करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। 11 मुख वाला रुद्राक्ष आदित्य रूप है। जो मनुष्य इसे मस्तक पर धारण करता है उसका 12 सूर्य के समान तेज बढ़ता है। 13 मुखी रुद्राक्ष विश्वदेव है। इसके धारण करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है एवं समस्त कामनाएं सिद्ध होती हैं। 14 मुखी रुद्राक्ष सदाशिव है। इसके मस्तक पर धारण करने से मनुष्य के समस्त पाप मिट जाते हैं। भगवान सदाशिव ने कहा, हे पार्वती, यह रुद्राक्षों के अनंत फल को मैंने तुमको बतलाए हैं। अब तुम इनके मंत्र क्रमशः सुनो। पहला ओम ओम नमः, दूसरा ओम नमः, तीसरा क्लीं नमः, चौथा ओम ह्रीं नमः, पांचवा ओम ह्रीं नमः, छठा ओम हूं ह्रीं हूं नमः, सातवां ओम हूं नमः, ओम हूं नमः, आठवां ओम ह्रीं हूं नमः, 10वां ओम ह्रीं नमः, 11वां ओम ह्रीं हूं नमः, 12वां ओम क्रोम श्रोम रोम नमः, 13वां ओम ह्रीं नमः, 14वां ओम नमः। शिव भक्तों को चाहिए कि इन मंत्रों के द्वारा रुद्राक्ष धारण करके अपने मनोरथ सिद्ध करें। बिना मंत्र के रुद्राक्ष धारण करने वाला मनुष्य नरकगामी होता है। हे मुनीश्वरों, यह विद्वेश्वर संहिता स्वयं भगवान सदाशिव ने श्री पार्वती जी को सुनाई थी। अब मैंने आपको सुनाई है। वह सज्जन जो शिव महिमा से पूर्ण इस अध्याय को नित्य प्रति पढ़ेंगे अथवा सुनेंगे, वह पुत्र पौत्र आदि सब सुख प्राप्त करके एवं सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करके अंत में शिव रूप होकर मुक्त हो जाएंगे। विद्वेश्वर संहिता। ओम नमः शिवाय।